क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो आराम कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग लगातार भाग रहा है? बिस्तर पर लेटते ही पुराने थॉट्स याद आने लगते हैं। मैंने वो बात क्यों कही? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अगर मैं फेल हो गई तो मेरी जिंदगी कब बदलेगी? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचता। वो पुराने रिग्रेट्स, फ्यूचर की चिंता, दूसरों से कंपैरिजन, डर, गिल्ट और छोटी छोटी बातों को भी अपने अंदर जमा करता रहता है। जिस तरह हमारा कमरा गंदा हो जाए तो हमें चीज़ें ढूंढने में परेशानी होती है, उसी तरह जब हमारा माइंड अननेसेसरी थॉट से भर जाता है तो हमें अपनी ज़िंदगी की सही डायरेक्शन दिखाई देना बंद हो जाती है। यही आइडिया है डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स का। यह डिटॉक्स का मतलब कोई मैजिकल तरीके से दिमाग से टॉक्सिन्स निकालना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को अननेसेसरी मेंटल नॉइज से थोड़ी देर के लिए साफ करना। आज की इस समरी में हम समझेंगे कि हमारा माइंड इतना ओवरलोडेड क्यों हो जाता है और सिर्फ 24 घंटे में अपनी मेंटल क्लैरिटी वापस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, आपका दिमाग थका हुआ क्यों है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम फिजिकल काम करने की वजह से थकते हैं, लेकिन कई बार असली थकान शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, फिर दूसरों की जिंदगी देखना, किसी की नई कार, किसी की नई जॉब, किसी का रिलेशनशिप, किसी की सक्सेस, और धीरे धीरे हमारा दिमाग दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी से कंपेयर करना शुरू कर देता है। फिर हमें लगता है मैं पीछे रह गई हूँ। यही से मेंटल पोल्यूशन शुरू होता है। हमारे माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि हम हर थॉट को अटेंशन देने लगते हैं, और जिस चीज़ को हम बार बार अटेंशन देते हैं वो हमारे माइंड में और पावरफुल होती जाती है। इसलिए पहला लेसन है, हर थॉट को सच मत मानो। आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है। पार्ट 2, मेंटल गार्बेज क्या है? अब सवाल है कि हमारे माइंड में ऐसा क्या जमा होता रहता है जिसे हमें साफ करने की ज़रूरत है। इसे आप मेंटल गार्बेज कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक, ओवर थिंकिंग। एक छोटी सी बात हुई, लेकिन हमारा दिमाग उसके 20 अलग अलग वर्जन्स बना देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसने बुरा मान लिया तो, अगर मैं फेल हो गई तो। एक प्रॉब्लम सामने होती है, लेकिन हमारा माइंड उसके साथ 10 इमेजिनरी प्रॉब्लम्स भी बना देता है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग एक चीज नहीं है। थिंकिंग आपको सोल्यूशन तक ले जाती है, ओवर थिंकिंग आपको उसी प्रॉब्लम के अंदर घुमाती रहती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी बात को बार बार सोचते हुए खुद को पकड़े तो पूछे, क्या मैं इसका सोल्यूशन खोज रही हूँ या सिर्फ उसी थॉट को रिपीट कर रही हूँ? अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो आपको थॉट से थोड़ी दूरी चाहिए। पार्ट 3, फियर आपको रोकता कैसे है? हमारे बहुत सारे डिसीजंस रियलिटी से नहीं, फियर से कंट्रोल होते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम अपना काम शुरू नहीं करते। हमें फेलियर का डर लगता है, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। हमें रिजेक्शन का डर लगता है, इसलिए हम अपनी बात नहीं रखते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, अक्सर हमें फेलियर से ज़्यादा डर फेलियर की इमेजिनेशन से लगता है। हमने अभी कुछ किया भी नहीं, लेकिन हमारा माइंड पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो बना चुका होता है। इसका सल्यूशन ये नहीं है कि डर को पूरी तरह खत्म कर दो, क्योंकि डर हमेशा आएगा। सल्यूशन है डर के बावजूद एक्शन लेना। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद बढ़ता है। पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक्शन लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार पहले एक्शन लेना पड़ता है और कॉन्फिडेंस बाद में बनता है। पार्ट 4, पास्ट को बार बार क्यों रिप्ले करते हैं? अब मेंटल गार्बेज का दूसरा बड़ा हिस्सा है पास्ट। कुछ लोगों का शरीर प्रेजेंट में होता है, लेकिन माइंड अभी भी कई साल पुराने मोमेंट में अटका होता है। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने धोखा दिया, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, कोई रिलेशनशिप खत्म हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, और हम बार बार उसी घटना को रिप्ले करते रहते हैं। लेकिन एक बात समझिए,
पास्ट को सोचने से पास्ट बदलता नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उससे लेसन लो। अगर किसी ने हर्ट किया है तो उससे बाउंड्री सीखो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है तो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसी सीन को रोज अपने माइंड में रिप्ले करके खुद को पनिश मत करो। आपका पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। पार्ट 5, गिल्ट और रिग्रेट से बाहर निकलना। कई लोग अपने पुराने डिसीजंस के लिए खुद को लगातार ब्लेम करते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता, काश मैंने पहले शुरुआत की होती। लेकिन उस समय आपके पास वही नॉलेज थी जो उस समय थी। आज आपको ज्यादा समझ है, इसलिए आज आपको अपनी पुरानी वर्जन से नफरत करने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। अपने आप से कहिए, मैंने उस समय जो समझ थी उसके हिसाब से डिसीजन लिया था। अब मुझे ज्यादा समझ है, इसलिए मैं बेहतर डिसीजन ले सकती हूँ। ये माइंडसेट आपको गिल्ट से ग्रोथ की तरफ ले जाता है। पार्ट 6, कंपैरिजन आपके माइंड को कैसे पॉइजन करता है। आज कंपैरिजन पहले से ज्यादा आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें हर समय दूसरे लोगों की हाइलाइट्स दिखाई देती है। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों की एडिटेड हाइलाइट से कंपेयर करते हैं। किसी का रिजल्ट दिखता है, उसकी मेहनत नहीं। किसी की सक्सेस दिखती है, उसके फेलियर्स नहीं। किसी की हैप्पी रिलेशनशिप फोटोज दिखती है, उसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं। और फिर हमें अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। याद रखिए, आपको दूसरों से कंपीट करने की जरूरत नहीं है। आपका रियल कंपटीशन है आपका येस्टरडे वाला वर्जन। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर है तो आप प्रोग्रेस कर रही हैं। पार्ट 7, 24 आवर माइंड डिटॉक्स शुरू करें। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर आपको सच में अपने माइंड को रीसेट करना है तो अगले 24 घंटे को एक एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। ये कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी अटेंशन को रीसेट करने का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। सुबह पहला घंटा सुबह उठते ही फोन मत उठाइए। क्यों? क्योंकि अगर दिन का पहला इनपुट नोटिफिकेशंस, रील्स और रैंडम इंफॉर्मेशन है तो आपका माइंड दिन की शुरुआत ही दूसरों की प्रायोरिटीज से करता है। इसके बजाय उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, खिड़की खोलिए, कुछ देर शांत बैठिए और खुद से पूछिए, आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्या है। बस 3। पूरी जिंदगी आज सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। पार्ट 8, माइंड डंप। अब एक नोटबुक लीजिए और अपने माइंड में जो कुछ चल रहा है लिखना शुरू कर दीजिए। कोई ग्रामर नहीं, कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं, बस लिखिए, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे इस काम को लेकर डर लग रहा है, मुझे ये काम करना है, मैं इस बात से परेशान हूँ। आपका गोल सुंदर लिखना नहीं है, गोल है जो दिमाग में घूम रहा है उसे कागज पर उतारना। कई बार हमें सोल्यूशन इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि एक साथ बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। जब वही थॉट्स पेपर पर आ जाते हैं तो उन्हें अलग अलग देखना आसान हो जाता है। रात का मेंटल रीसेट। अब 24 घंटे के डिटॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है। रात सोने से पहले फोन साइड में रखिए और नोटबुक में सिर्फ 3 चीजें लिखिए। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया। 2, आज मैंने क्या सीखा। 3, कल मुझे कौन सी एक चीज बेहतर करनी है। बस अपनी पूरी जिंदगी का एनालिसिस रात 2 बजे मत शुरू कर दीजिए। कल की चिंता आज रात सॉल्व नहीं होगी। अपने माइंड को सिग्नल दीजिए, आज का दिन खत्म हो गया, अब आराम करने का समय है। असली डिटॉक्स 24 घंटे के बाद शुरू होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, 24 घंटे का डिटॉक्स आपकी जिंदगी को परमानेंटली नहीं बदल देगा, क्योंकि प्रॉब्लम 24 घंटे में बनी नहीं थी। आपके थॉट्स, हैबिट्स और अटेंशन पैटर्न्स लंबे समय में बने हैं। इसलिए 24 घंटे को रीसेट बटन समझिए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। अगर आप फिर अगले दिन सुबह उठकर 5 घंटे स्क्रॉलिंग करने लगे तो वही मेंटल नॉइज वापस आ जाएगा। इसलिए डिटॉक्स के बाद कुछ हैबिट्स मेंटेन करनी होंगी। कम अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, बेटर स्लीप रूटीन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जर्नलिंग, रीडिंग,
मीनिंगफुल वर्क और सबसे ज़रूरी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। पार्ट 17, आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है। इस पूरी जर्नी में एक बात याद रखिए, आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है। वो सिर्फ वही कर रहा है जो उसने बार बार सीखा है। अगर आपने सालों तक हर छोटी प्रॉब्लम पर ओवरथिंक किया तो माइंड ऑटोमेटिकली ओवरथिंकिंग करेगा। अगर आपने हर खाली मोमेंट में फ़ोन इस्तेमाल किया तो साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। अगर आपने लगातार कंपैरिजन किया तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली दूसरों को मेजर करने लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, जो हैबिट सीखी गई है उसे बदला भी जा सकता है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से। फाइनल मैसेज, अब इमेजिन कीजिए आपके सामने 2 वर्जन्स हैं। पहला वर्जन, सुबह उठते ही फ़ोन, दिन भर कंपैरिजन, हर छोटी बात पर ओवरथिंकिंग, पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर का डर और रात में एग्जॉस्टेड माइंड। दूसरा वर्जन, सुबह थोड़ी शांति, कम डिजिटल नॉइज, क्लियर प्रायोरिटीज, एक समय पर एक काम, फिजिकल मूवमेंट, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रात में शांत माइंड। दोनों की जिंदगी शायद बाहर से बहुत अलग न दिखे, लेकिन अंदर से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होगी। और यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। आप अपनी जिंदगी को हमेशा तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि अपने माइंड को हर दिन क्या फीड करना है। इसलिए आज अगले 24 घंटे के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, अपने थॉट्स को लिखिए, अपने कमरे को साफ कीजिए, अपने शरीर को मूव कीजिए, कंपैरिजन बंद कीजिए, पास्ट को थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए, फ्यूचर को लेकर अननेसेसरी चिंता छोड़िए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरे माइंड में अननेसेसरी नॉइज कम हो जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी में असल में क्या करना चाहती हूँ। शायद आपको आंसर तुरंत ना मिले, लेकिन शायद पहली बार आपको उस आंसर की आवाज़ सुनाई देने लगे, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में हमें नई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस इतना करना होता है कि पुराना मेंटल नॉइज थोड़ा शांत हो जाए। यही है डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स। अपने माइंड को खाली करने के लिए नहीं, उसे उन चीज़ों के लिए जगह देने के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। अगर आपको ये समरी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपके माइंड का सबसे बड़ा जंक क्या है, ओवरथिंकिंग, फियर, स्ट्रेस या कंपैरिजन। और ऐसे ही प्रैक्टिकल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।